हेलो स्टूडेंट, एम कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, हर कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी आता है, लेकिन आपको 9th क्लास में ये चैप्टर देखने को मिलता है। केमिस्ट्री में पार्ट 3 है परमाणु अणु आयन। देखिए ये पूरी दुनिया जो है ना, परमाणु का ही संसार है। ये पूरी दुनिया जितनी कण कण आप लोग देख रहे हैं ना, हर किसी का निर्माण एक सूक्ष्म कण से मिलके हुआ है। लेकिन देखिए इसको जानने से पहले हम लोग कुछ इसके पीछे के इतिहास को जानेंगे ना, तब जाके आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी। देखिए जब विज्ञान इतना विकसित नहीं था ना, तो यहाँ ऋषि महर्षियों का जखीरा हुआ करता था। बहुत सारे ऋषि महर्षि दार्शनिक यहाँ हुआ करते थे और वो अपने अपने स्तर से हर चीज को परिभाषित किया करते थे। यहाँ के दार्शनिक चाहे कहीं और के दार्शनिक जो भी हो, कहते थे कि क्षिति जल गगन पवक समीरा पंच तत्व मिली अधम शरीर। यानी आपके जो शरीर है ना, वो क्या है, वो 5 तत्वों से मिल करके बना है। अब मान लीजिए आप कहते हैं कि भगवान को हम नहीं देखे हैं, भगवान को लोग कहते हैं जी कि भगवान को हमने देखा नहीं है। हम तो कहते हैं कि आप देखे हैं। भ से होता है भूमि। देखिए भ से क्या होता है, भूमि यानी जमीन। ग से क्या होता है, गगन। गगन माने आकाश। व से क्या होता है, वायु। न से क्या होता है, नीर। नीर माने जल। देखिए नीर, वायु, गगन, भूमि। अरे इन्हीं सब चीजों से मिलकर तो भगवान बने हैं और सबको आपने देखा ही है। कैसे आप कहते हैं कि भगवान को नहीं देखा? भगवान तो सारे आपके अगल बगल मौजूद है। अब देखने का आपका नजरिया ना चाहिए जी। आप कहते हैं कि भगवान को किसने देखा है? अरे भगवान को सबने देखा है। अब मानो तब तो। अच्छा एक बात बताइए, अभी नवरात्र चल रहा है, माँ को मानने वाले लोग हैं जो कितना दूर तक सोचते हैं ना जी, जो करेगी माँ ही करेगी। मानना तो पड़ेगा ना आपको जी। ये जो साइंस था ना, पहले जब डेवलप नहीं था, तो ऐसे ही दार्शनिक यहाँ थे जो कहा करते थे कि सब कुछ 5 तत्वों से मिलकर के क्या है, बना है। लेकिन जैसे जैसे आगे डेवलपमेंट हुआ ना, विकास हुआ ना, हर चीज का सोचने का तरीका क्या हो गया, बदल गया। तो एक आए, सबसे पहले भी देखिए साइंस के लिए, परमाणु के लिए परिभाषा आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, एक ऋषि महर्षि ने ही दिया था और उसका नाम क्या था, कंडान। क्या था? ये ऋषि थे। उन्होंने कहा परमाणु के बारे में, उन्होंने परमाणु नहीं कहा था, परमाणुस कहा था। क्या कहा था, परमाणुस। संस्कृत में उसको डिफिनेशन दिया कि परमाणु मतलब परम, परम माने अंतिम, अणु मतलब कण, यानी जिसका निर्माण अंतिम कण से हुआ है वही क्या है, परमाणु है। अर्थात दुनिया का प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसको हम क्या कहते हैं, परमाणु। सोचिए, एक ऋषि महर्षि विज्ञान की भाषा बोले, संस्कृत में बोल दिए कि परमाणु से, उसी को आज हम परमाणु कहते हैं। जैसे जैसे इसका अध्ययन बदला, एक ऋषि ने कहा, यानी कंडान ऋषि ने सबसे पहले परमाणु को परिभाषित किया और कहा कि दुनिया का प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। जितना जिसमें कण है, जिस अनुपात में जिसमें जितना कण है, वैसे उस पदार्थ का निर्माण हो जाता है। कम अणु तो छोटा पदार्थ, बड़ा समूह, बड़ा अनुपात परमाणुओं का तो बड़ा पदार्थ, यह ना कह सकते हैं। यानी अनुपात के अनुसार उस पदार्थ का निर्माण हुआ है। अरे सही बात नहीं है? जैसे जितना अनुपात तक है ना, उस पदार्थ का निर्माण होगा। किसने कहा, ऋषि ने कहा कि दुनिया का प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, उसे क्या कहते हैं, परमाणु। दैट क्लियर? और परमाणु का परिभाषा कोई पूछे तो क्या कहिएगा आप लोग? अरे दुनिया का सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना, उसे क्या कहते हैं, परमाणु। यानी प्रत्येक पदार्थ जिस कण से मिलकर बना उसको क्या कहते हैं, परमाणु। क्या करते हो रे तुम? देखो पीरियड ऑफ टाइम यहाँ रखो, खेलने वाला समय खत्म हो गया है। पढ़ाई का पीरियड ऑफ टाइम क्या है, बस पढ़ो।
और कुछ करने का समय नहीं है। ठीक है, तो जैसे जैसे इसका अध्ययन बना अब बढ़ा, वैसे वैसे इसमें अभिरुचि लोग लेने लगे। एक वैज्ञानिक है लववाजे, वैज्ञानिक है रदरफोर्ड, वैज्ञानिक है डाल्टन। तो सबसे पहले इस पर अगर कोई प्रकाश डाला तो वो थे डाल्टन। डाल्टन ने परमाणु को एटम कहा। एटम क्या कहा? एटम। एटम एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक वर्ड है। एटम क्या है? ग्रीक वर्ड है, जो दो शब्दों के योग से मिलकर बना है। कितने शब्दों के योग से? दो शब्दों से। ए प्लस टम। देखिए, ए प्लस टम। ए मतलब होता है नॉट और टम मतलब होता है कट। डाल्टन ने कंडांड द्वारा दिए गए परिभाषा का भी अध्ययन किया कि भाई ठीक है, दुनिया का प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, लेकिन एक लाइन और जोड़ दिया, नॉट माने नहीं और कट माने काटना। यानी जिसे काटा नहीं जा सकता है उसे क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। यानी जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? एटम। अब दोनों जोड़ के बोल दीजिए कि दुनिया का प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे काटा नहीं जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? यह परिभाषा किसका था? किसका था? डाल्टन का था। किसका था? डाल्टन। देखो बताते हैं, पीरियड ऑफ टाइम तुम लोग का ठीक नहीं है, माइंड यह है नहीं है तुम सबका। इतना बढ़िया से पढ़ाने के बाद जब तुमको नहीं आता है ना, तो तुम स्टूडेंट नहीं हो। अपने आप को बदल जाओ, बात मानो, नहीं तो वहीं घूमते रह जाओगे। यहाँ शेरा वाला परमिट टांग के मैट्रिक इंटर वाला घूमते रह जाओगे, सड़ जाओगे। जान लो, तो सड़ना नहीं है तो पढ़ो, जान लो। अनर्गल बातें यहाँ से फेंको निकाल के, तब बढ़िया बढ़िया बातें वहाँ घुसेगी। इतना ढंग से तोरा कोनो स्कूल में नहीं पढ़ा पाएगा, तुम लोग देखना। पढ़ा देगा तो हमको जरूर बता दें, नहीं सर आपसे बेस्ट पढ़ाती है। हमें नहीं कहते हमसे बेस्ट नहीं है, लेकिन यहाँ नहीं है, ये क्लियर है। दुनिया भीड़ से थोड़े खाली है, एक से एक टीचर, लेकिन यहाँ नहीं है, इसके गारंटी है। तो समझो, जानो, बढ़िया रहेगा। देखो, अब एटम कौन सा शब्द है? एटम कितने शब्दों के योग से मिलकर बना है? ए प्लस ए मतलब नॉट, टम मतलब, यानी जिसे नहीं काटा जा सकता उसको क्या कहते हैं? इसको किसने कहा? अगर आ जाएगा कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है, किसने कहा? और किसके परिभाषा पर कहा? कंडांड। इसके परिभाषा को जोड़ा और उसमें अपना एक लाइन और जोड़ दिया, इसे परमाणु क्या कहते हैं? अब जिसको जितना आता है देखो बोल देता है। डाल्टन ने बोल दिया इसको काटा नहीं जा सकता है, लेकिन हम अगली क्लास में बताएंगे कि इसको तोड़ा जा सकता है, इसको काटा जा सकता है, क्योंकि परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये कौन किया? तो रदरफोर्ड ने किया। नहीं बताते हैं, जिसको जितना नॉलेज होता है उतना ही बोलता है ना। हमसे भी बहुत नॉलेज वाले होंगे जो इस पर और ज़्यादा बोलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का भाग लेकर के।